इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अभी, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, इंटरवल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, इंटरवल, क्योंकि नेटवर्क जाने की वजह से मुझे इसमें बनाना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप ये ध्यान देना, इंटरवल के बारे में पढ़ रहे थे। और इंटरवल को मैंने कैटेगरीज में डिवाइड भी कर दिया था, और ये भी साफ साफ बता दिया था कि हमारा सबसेट होता है किसका, ये सबसेट होता है रियल नंबर का सबसेट होता है, ये रियल नंबर का सबसेट होता है, राइट। और रियल नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था माइनस इनफिनिट, क्योंकि मैंने नंबर लाइन पर रिवीजन किया था, लेकिन हम दूसरे डेफिनेशन आपको बताए थे कि माइनस इनफिनिट और प्लस इनफिनिट के बीच में जो भी हम नंबर्स लेंगे वो सब हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होते हैं। मतलब एक्चुअली में ये रियल नंबर ही बोल सकते हो आप इनको, ठीक है, क्योंकि इनमें भी कोई दो नंबर के बीच में इनफिनिट रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। अब हमने इनके कैटेगरीज डिवाइड कर दी थी। पहली कैटेगरीज मैंने आपको बताया था इसमें ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। दूसरी कैटेगरीज मैंने इसमें बताई थी आपको क्लोज इंटरवल, ठीक है। तीसरा कैटेगरीज मैंने बताया था सेमी ओपन, सेमी ओपन इंटरवल, और चौथा कैटेगरीज मैंने आपको बताया था सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। सेमी ओपन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। यहां तक सारी बातें हो चुकी थी। इसको हम भी बोल सकते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल, राइट। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। मोस्टली ये देखा जाएगा तो टू ही टाइप का है, ये इनके एप्लीकेशंस होते हैं। तो इंटरवल मोस्टली टू टाइप्स का होता है, कौन सा, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। अदरवाइज जो टू और निकलते हैं वो इन्हीं को मर्ज करके आपस में निकलते हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। तो हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। थोड़ा हम आपको फिर जनरली बता दें कि ओपन इंटरवल हमारे पास होता क्या है कि मान लिया हम ओपन इंटरवल को कुछ ऐसे साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल, हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं खुला अंतराल, खुला समृद्ध विवृत बोलते हैं, वो है एक खुला बंद बोलते हैं, ठीक है। तो खुला अंतराल मैं इसको बोलूंगा खुला अंतराल, इसको बंद अंतराल, बंद अंतराल, ठीक है। इसी प्रकार से ये मेरा क्या होगा, ये मेरा बंद खुला अंतराल होगा, बंद खुला, क्योंकि इसमें कुछ मेरे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम है इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है। बंद खुला अंतराल, क्लासेस रेगुलर रहेंगी, आज नेटवर्क वीक था इसलिए मैं इसको यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बंद खुला अंतराल, और इधर मेरा क्या होगा, खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल, ठीक है, खुला बंद अंतराल। तो अच्छा, यहाँ से सारी बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। मैंने ओपन इंटरवल की डेफिनेशन क्या बताई थी कि मान लो कोई एक्स है जो कि ओपन इंटरवल में मिलान करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको ओपन इंटरवल का साइन ऐसे बोलते हैं, ठीक है, जैसे छोटा ब्रैकेट नहीं बनाते वैसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स मेरा है वो ए और बी के बीच में होगा, ए और बी नहीं होंगे, मतलब बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, इनकी बीच की वैल्यू हम उठाएंगे, वही मेरा क्या कहलाता है, ओपन इंटरवल कहलाता है, राइट। तो ये हमारा ओपन इंटरवल की डेफिनेशन थी। मैं क्लोज इंटरवल की बात करता हूं तो एक्स बिलोंग्स टू मेरा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी होता है, दैट मीन्स एक्स मेरा जो है वो ए में भी रहेगा, ठीक है, और बी में भी रहेगा, ये मतलब होता है। तो एक्स मेरा क्या है, बी में भी है ए में भी है, मतलब जो है एक्स ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, मतलब इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं और इसकी बीच की वैल्यू भी हम कोई भी ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बंद अंतराल, ठीक है। बंद खुला अंतराल का मतलब ये होता है कि पहले बंद मतलब कि क्लोज इंटरवल और खुला मतलब ओपन, मतलब ठीक है। तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल इसको बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल। अगर कोई एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है दैट मींस इसका पॉइंट क्या होता है कि क्लोज की तरफ है, तो क्लोज वाले में बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होते हैं, बट ओपन वाले में बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। देखो इधर से क्लोज है तो क्लोज में बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होंगे, लेकिन ओपन में बाउंड्री पॉइंट मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, दैट मींस इसमें ए तो ले सकते हैं लेकिन बी नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको बताते हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी। इसमें क्या होता है कि एक्स जो हम लेंगे, ठीक है, उसमें हम ए तो नहीं ले पाएंगे लेकिन हम बी ले सकते हैं, उसमें हम ए तो नहीं ले पाएंगे लेकिन हम बी ले सकते हैं, और इनके बीच की कोई भी वैल्यू आप आराम से ले सकते हैं। लाइक एज मैं तुम्हें एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल्स मैंने लिया, मान लो कोई एक्स है मेरा बिलोंग कर रहा है 1,2 पर, दैट मीन्स एक्स मेरा क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है,
2 हो सकता है, ठीक है, और 1 और 2 के बीच में कोई भी एलिमेंट जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3 समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखें तो ये मेरा ऐसे होगा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और 1 और 2 के बीच में जो भी पॉइंट्स होंगे 1.1, 1.2, ठीक है, एंड सो ऑन 1.9, इसके बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, वो सभी मेरे इस इंटरवल के अंदर आएंगे, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं कि अगर मान लो x बिलोंग्स टू हमारे पास कुछ ऐसा हुआ, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम 2 नहीं ले सकते, इसमें 2 डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, इसमें 1 ले सकते हैं, ठीक है, 1 ले सकते हैं और 1 और 2 के बीच में वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 2 नहीं ले सकते। तो यानी जिधर से ओपन इंटरवल होगा वो ये वैल्यू इंक्लूड इसमें नहीं होगी। ये आपको याद रखना है, तुम्हें ये पॉइंट्स तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया, ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है। चलो एक बात तो और क्लियर हो गई कि इसका मतलब क्या हुआ। तो सिमिलरली आपको यहाँ से अगर हम ओपन इंटरवल लेकर देते हैं अब इधर, तो इसका मतलब हुआ कि 1 भी नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, इनके बीच की जो भी वैल्यू है वो ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए थे। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ओपन और क्लोज इंटरवल का काम क्या है, ठीक है। फिर भी 1-2 एग्जांपल और देखो आप लोग। मान लो मैं देता हूं आपको, यहां से आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बस वैल्यू चुननी है कि कौन सी वैल्यू हमारे ट्रू एंड फॉल्स है। तो आपको ये बताना है ट्रू एंड फॉल्स है। तो आप देखें पहले कि 2 ये पहले क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड होती है, मतलब 2 और 3 लेंगे, 2 और 3 लेंगे तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 2 इसमें इंक्लूड है। तो 2 अगर इसमें इंक्लूड है तो हमें कह सकते हैं कि ये मेरा ट्रू होगा, ठीक है, ये मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हम इधर देखते हैं तो ये इधर ये ओपन, इधर ये क्लोज है। ओपन का मतलब होता है कि ये इंक्लूड नहीं है और ये इंक्लूड है, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड है, और इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो 2 तो बोल रहा है इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इंक्लूड जा रहा है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। अब इधर से चेक कर लो, अब इधर बोल रहा है कि 2 इसमें, अब तो वैसे भी 2 तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली ये फॉल्स हो जाता है, इसको हम तो चर्चा भी नहीं करेंगे, ठीक है। इधर देख लो, इधर हमारा 2 बिलोंग है, क्योंकि 2 बाउंड्री, देखो बाउंड्री वैल्यू क्लोज इंटरवल में बाउंड्री वैल्यू मतलब 2 इसके अंदर है, 1 इसके अंदर नहीं है, इसकी बीच की वैल्यू सभी इसके अंदर है, ठीक है। तो 2 इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये ट्रू होगा। इसी प्रकार से इधर देखेंगे तो ये बाउंड्री वैल्यू नहीं लेंगे, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं होगा, ये क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। तो आई थिंक अब आपको ये क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल का काम बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसको यूज करेंगे वहां पर आपको बस यही पॉइंट्स लर्न करने हैं जो कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताए हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में जो मैंने आपको बताया है ये आप चार्ट बना के विद्रो से लर्न कर लें, तो आपको इंटरवल के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लो आप लोग, ठीक है। अब हमारे जो हम टॉपिक्स बताने वाले थे, तो बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास थे, तो मैं उनकी चर्चा करूंगा अभी, ठीक है। हमने सबसेट सीख लिया था फ्रेंड्स, हमने सबसेट सीख लिया था और एक प्रॉपर सबसेट, ठीक है। सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट हमने सीख लिया था, सबसेट सीख लिया था, ठीक है। इस पे आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूं, पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ ए सेट, ये बात बताऊंगा, ठीक है। सबसेट का मतलब होता है यहां पर उपसमुच्चय, ठीक है, और यहां पर प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है उचित उपसमुच्चय। तो यहां से बहुत सारी बातें हमें क्लियर करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात ये है कि पावर ऑफ, ये तो हमें क्लियर हो गया था, ठीक है, ये तो हम छोड़ो। पावर ऑफ सेट में बहुत सारी बातें क्लियर करनी पड़ेंगी। अगर आपको सबसेट नहीं आते हैं ना तो पावर ऑफ सेट नहीं आएगा। तो मैं सबसेट बता चुका हूँ क्लास में अपनी, तो मैं पावर ऑफ सेट मतलब कि बताने वाला हूँ, तो इसको नहीं डिस्कस करके डायरेक्टली इसको डिस्कस करते हैं। पावर ऑफ सेट को बोलते हैं समुच्चय का घात, ठीक है, समुच्चय की घात। अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है, क्या ये बोलता है, इसको समझते हैं। हिंदी मीडियम में कुछ स्टूडेंट मेरे हिंदी मीडियम है, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये बोलता है, पावर ऑफ सेट का मतलब क्या बोलता है, इसको पहले तुम्हें समझना है बस। जैसे मान लो कोई सेट हमारे पास दिया गया, लेट ए बी, हमारे पास कोई सेट है, ये हमारे पास क्या है, कोई सेट है, कोई भी सेट हम ले सकते हैं, ए बी, एनी सेट, एनी सेट ले सकते हो, एनी सेट मतलब कोई भी सेट हमें मान लो दिया जाता है ए, ठीक है। अब ए सेट दिया गया तो उसमें कुछ एलिमेंट्स भी होंगे,
तो पावर ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ सेट का मतलब ही होता है ऑल सबसेट मतलब जो इसमें एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, एक्स जो भी हम राइट करेंगे वो क्या होगा? ऑल सबसेट ऑफ ए, मतलब ए के सभी उप समुच्चय, मतलब ए के सभी उप समुच्चय इसमें लिखेंगे। नहीं समझ में आ रही बात? चलो मैं एग्जांपल देकर तुम्हें समझाता हूँ। ए के सभी उप समुच्चय कैसे होंगे वो हम राइट करके तुम्हें दिखाते हैं कि पावर ऑफ सेट कैसे होगा, ठीक है। तो मैंने मान लो ए इक्वल टू मैंने राइट किया 1 2 3, पहले हम छोटा लेते हैं 1 और 2 लिया, ठीक है। पहले और भी छोटा लेते हैं, और भी छोटा मतलब हुआ पहले ए इक्वल टू मैंने 5 लिया, ठीक है, मतलब नल सेट लिया। दूसरा मैंने ए इक्वल टू ओनली 1 लिया, और तीसरा मैंने ए इक्वल टू 1 2 लिया, और चौथा मैंने ए इक्वल टू 1 2 3 लिया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे दे कि ए इक्वल टू ए बी सी दे दे, ठीक है, तो आप आराम से कर लेंगे। तो हमें सभी में पावर ऑफ सेट निकालना है। तो हम इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, इसको सी मान रहे हैं, इसको डी मान रहे हैं, ठीक है, और इसको ई इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 2 3 जगह पे ए बी सी हो गया, कोई मतलब नहीं इसका। चलो हटाओ, मोस्टली इतने हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले ए इक्वल टू 5 लेंगे। भाई ए के सभी उप समुच्चय, 5 के कोई उप समुच्चय नहीं होगा तो मतलब हम सेट के अंदर, भाई ए तो पहले ऑलरेडी रिक्त है, मतलब उसके वो तो इम्पटी पहले ही है, इम्पटी है तो उसका मतलब हुआ उसके कोई भी सबसेट फाइंड नहीं किया जा सकते, मतलब वो खुद ही होगा उसका सबसेट। तो इसका मतलब हुआ वो खुद ही उसका सबसेट होगा, तो दैट मींस हम उसको राइट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि उसका खुद ही सबसेट है तो 5 को 5 लिखेंगे। अब ये हम आपसे अगर पूछें तो यहाँ से हमें आपसे पूछा अगर पावर ऑफ सेट क्या है, ये सिंगलटन सेट होगा या फिर इम्पटी सेट होगा, तो आप बोलेंगे सिंगलटन सेट नॉट इम्पटी सेट। मैंने आपको बताया था ये मेरा इम्पटी सेट है बट ये नॉट इम्पटी सेट है, ये हमारा क्या है, इज ए सिंगलटन सेट, ठीक है, इज ए सिंगलटन सेट। तो इससे एक बात क्लियर हो गई, एक प्रॉपर्टी हमने निकाल लिया कि पावर ऑफ सेट जो होगा वो कभी इम्पटी नहीं होगा, इज नॉट ऑलवेज इम्पटी, मतलब ये कभी इम्पटी नहीं होगा, इट नेवर इम्पटी बोल सकते हो, ठीक है। पावर ऑफ सेट इज नेवर इम्पटी, ये कभी इम्पटी हो ही नहीं सकता, कांट इम्पटी, ठीक है। लेकिन ये सिंगलटन सेट हो सकता है, ये आपका सिंगलटन सेट पॉसिबल है, ठीक है, और आगे बहुत सारे हो सकते हैं, फाइनाइट सेट हो सकता है, इनफाइनाइट सेट हो सकता है, लेकिन ये इम्पटी सेट नहीं हो सकता। तो एक बात क्लियर हो गई कि ये पावर ऑफ सेट इम्पटी सेट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट तो इसके अंदर आना ही आना है, कौन सा? 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी का सबसेट होता है, 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी का क्या होता है, सबसेट होता है, दैट मींस इसके अंदर तो 5 तो आना ही आना है। तो एक बात तो क्लियर हो गई आप लोग को, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर दूं यहाँ से, एक बात क्लियर हो गई। तो 5 का हमने निकाल लिया, ए निकल गया। अब हमारे पास दूसरे का बनाओ, बी का बनाओ। अब 1 के सभी सबसेट फाइंड करो, अभी मैं समझा रहा हूँ, पूरा समझते चलना, ठीक है। एक फार्मूला भी निकालूंगा मैं, तो मैंने एक का निकाला, ए इक्वल टू 5 था, तो मेरा पावर ऑफ ए कितना आया था, वो आया था ये, ठीक है। फिर मैंने निकाला बी इक्वल टू मेरे पास कितना है, 1 है, ठीक है। तो मैं इसका निकालूंगा, थोड़ा समझना है तो आपको बहुत मतलब पूरा समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है ना। चलो इस बात पे डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने क्या बोलता है, पावर ऑफ सेट ए का, सॉरी बी का, तो क्या निकालेंगे, ऑल सबसेट ऑफ ए। तो ऑल सबसेट ऑफ ए का मतलब हुआ कि आपको वो सारे सेट बनाने हैं जो इसके अंदर सारे एलिमेंट इंक्लूड हो। तो पहला तो आपने 5 बनाया, क्योंकि हर एक सेट के अंदर नल सेट तो होता ही होता है, ठीक है, 5 तो होता ही होता है, तो हमने 5 ले लिया, ठीक है। दूसरा हमने 1 ओनली 1 है तो ओनली 1 ले लिया। और कोई सेट पॉसिबल है इसमें जो इसका सबसेट रखता हो? नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ 1, 5 इज अ सबसेट ऑफ 1 ऑलवेज होगा, क्योंकि 5 एक इम्पटी सेट होता है, सभी का सबसेट होता है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। दूसरा 1 का सबसेट तो होगा ही, क्योंकि 1 के अंदर आ रहा है, अदरवाइज इसमें और कोई एलिमेंट नहीं, तो हम बस 2 ही सबसेट फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका पावर ऑफ बी हो गया, ठीक है। तो अगर हम राइट करेंगे इधर, तो बी के पावर ऑफ बी हमने कितने राइट किए, 5 कामा, ठीक है, 5 कामा मैंने क्या राइट किया यहाँ पर, सेट में 1। अच्छा एक बात तो क्लियर हो गया आप लोग को। अब दूसरा पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट है सब सारे सभी पॉइंट हैं, और कुछ मैं अभी ट्रू एंड फॉल्स राइट करूंगा, आपको बताने ट्रू या फॉल्स, ठीक है। मैं सारे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं आज, ठीक है। फिर अलजेब्रा ऑफ सेट बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑपरेशंस मैंने आपको बताया था, यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। पहले नॉर्मली इनको डिस्कस करते हैं। एक तो हो गया पावर ऑफ बी हो गया। अब नेक्स्ट फाइंड करूँ, पावर ऑफ बी खत्म। अब हम निकालते हैं पावर ऑफ सी, पावर ऑफ सी। अब पावर ऑफ सी निकालते हैं तो इसके सभी सबसेट फाइंड करते हैं। तो 1 2 है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब वो 5 तो इसका सबसेट तो ऑलरेडी होगा, तो 5 तो आप डायरेक्टली लिख ही दिया करें, हर एक उस पावर ऑफ सेट में 5 तो पक्का होगा, ठीक है। तो 5 तो हमारा हर एक सेट का है ये। दूसरा 1 इसके अंदर आता है, देख लो ध्यान से, सी के अंदर 1 भी आ रहा है, 1 भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा, होगा नहीं होगा। 2 भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा,
होगा कि नहीं होगा, बताते जाओ। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, और लास्ट में हमारा फाइनली 1,2 बचता है। क्यों? क्योंकि अदर कोई एलिमेंट है नहीं, उसको हम आपस में मर्ज नहीं कर सकते। तो 1 2 3 सारे राइट करो। तो हमने लिखा ओनली 1 हो सकता है, ओनली 2 हो सकता है। सबसेट का काम समझ में आ रहा ना? इसके सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए, बस आप जितना पॉसिबल हो सके इसके टुकड़े करके आप सेट बना लें और ये देखें क्या इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं या नहीं। अगर हैं तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो आपने ये देखे और आपने ऑलरेडी ये देख लिया है। ठीक है, तो ये हमारे इनके बन गए पावर ऑफ सेट। तो सी का बन गया हमारे पास, सी में हमारे पास 1,2 था, तो इसके पावर ऑफ सेट मैंने राइट किए। ठीक है, पावर ऑफ सेट मैंने क्या राइट किए, 5 राइट किया है, 1 राइट किया है, 2 राइट किया है। ठीक है, काम लगाते जाओ, और 1,2 राइट किया है। फाइनली ये राइट हो गया मेरे पास। तो चलो इसका भी हो गया। अब तुम्हें क्या सीखना है, अब तुम्हें पावर ऑफ डी सीखना है, क्योंकि डी एक सेट है, उसका पावर सेट निकालना है। अब इसके सभी हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे निकालेंगे। तो पहला तो 5 कंफर्म, दूसरा 1 कंफर्म, तीसरा 2 कंफर्म, तीसरा हो गया, फिर चौथा 3 कंफर्म। ठीक है, अब हमने 1 1 सिंगल सिंगल के सभी ले लिए, अब हम डबल डबल के लेंगे। तो हम पहले ले लेंगे 1 2 का, तो 1 2 कंफर्म, फिर हम ले लेंगे 2 3 का। ठीक है, 2 3 कंफर्म, क्योंकि 2 3 तो इसके अंदर इसी निकाल रहे लिमिट हम। ठीक है ना, अब समझ रहे आ रही होगी पूरी। मैंने 1 2 लिया, फिर 2 3 लिया, अब मैं 3 1 ले रहा हूं, तो 3 1 कंफर्म, राइट, क्योंकि ये सभी इसके सबसेट ही होंगे। लास्ट फाइनली मेरे पास क्या बचता है, 1 2 3, तो 1 2 3 कंफर्म कर दो भाई। तो ये हो गया पावर ऑफ डी। तो डी तो मेरे सामने है, पावर ऑफ डी मैंने इसे फाइनली फाइंड कर लिया। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, बार बार साइड में क्यों लिखा है, अब समझाता हूं मैं तुम्हें एक फॉर्मूला। यहाँ पे जब कोई एलिमेंट नहीं था, मतलब नो एलिमेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें ए में तो वो 0 है। ठीक है, और नंबर ऑफ, अगर पावर ऑफ सेट में ए की बात करें वो कितने हैं, वो मेरे पास है, नंबर ऑफ को हम कार्डिनल बोलते हैं, मतलब उसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए की एलिमेंट 0 है, और नंबर ऑफ कार्डिनल यानी कार्डिनल ऑफ पावर ऑफ सेट ए की वैल्यू कितनी मेरे पास है, वो है 1, क्योंकि सिंगलटन सेट। 1 कैसे आया, तो मैं एक फॉर्मूला बता दूं, एक फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला इसे निकाल के दिखाता हूं मैं भी आपको, कि हम अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू अगर n है, ठीक है, नंबर ऑफ को हम अगर कार्डिनल बोले यहाँ पे, तो कार्डिनल ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास क्या है, n है। तो मैं अगर कार्डिनल ऑफ पावर सेट ऑफ ए की बात करूं तो वो कितने होंगे, वो होंगे 2 की पावर n। कितने होंगे, 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। तो नंबर ऑफ चाहे एन ए राइट करो, चाहे कार्डिनल मतलब मॉड ए ऐसे बना के राइट करो। ठीक है, मैं कार्डिनल ऑफ ए बोल रहा हूँ। तो कार्डिनल ऑफ ए इक्वल टू, मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, कोई एलिमेंट नहीं था, मतलब 0 था। तो अब यहाँ पे अगर 2 की पावर 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। देखो 1 ही सेट है इसके अंदर, बात समझ में आ रही है। मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, दूसरे में देखो बी में, तो नंबर ऑफ बी मतलब कार्डिनल ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी मतलब कार्डिनल ऑफ बी। ठीक है, कार्डिनल ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, 1। यहाँ पे कितने एलिमेंट है इस सेट के अंदर, 1 एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है तो 1। ठीक है, तो अगर हम पावर ऑफ सेट बी की बात करेंगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो आप काउंट करके देख लेना। कभी फॉर्मूला पहले डायरेक्टली राइट करता हूं मैं। तो फॉर्मूला होता है कार्डिनल ऑफ पावर ऑफ बी इक्वल टू 1 और 2। तो वैसे भी 2 है, लेकिन फाइनली मैं आपको मतलब फॉर्मूले द्वारा राइट करके दिखाता हूं। फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n है, मतलब n की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो 2 की पावर 1 का मतलब हुआ 2। तो फाइनली देखो आप देख भी सकते हैं 1 और 2, और फॉर्मूले द्वारा निकालेंगे तो भी 2 आया। ठीक है, जनरली तरीके से हम सी निकालेंगे। सी में अगर हम कार्डिनल ऑफ सी की बात करेंगे तो 1 और 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। देखो सी के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, कार्डिनल ऑफ पावर ऑफ सी की बात कर रहे हैं, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो आप काउंट करें 1 2 3 4 कितने आएंगे, 4 आएंगे। फॉर्मूले द्वारा निकालो जरा, फॉर्मूला हमारा होगा 2 की पावर n। तो आप n की वैल्यू कितनी है, 2 रख देंगे, यानी 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे 4 ही आएगा। कंफर्म, कंफर्म, समझ आ रहा ना। चलो ठीक है, लास्ट फाइनली मेरे पास ये आया, इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, मतलब कार्डिनल ऑफ डी इक्वल टू मेरे पास कितना है, 3। तो यहाँ से कार्डिनल ऑफ पावर ऑफ डी, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8। ठीक है, फॉर्मूले द्वारा निकालो जरा, तो 2 की पावर 3 रखो, 2 की पावर 3, दैट मीन 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आ गए, आपने सीख लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, पावर ऑफ सेट निकल आया है। मैं यहाँ से कुछ ट्रू एंड फॉल्स बनाता हूँ। ठीक है, आप बताना ट्रू है फॉल्स है, आप ये बताना। ठीक है,
ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको, ठीक है ना, मात्र ट्रू एंड फॉल्स। तो जैसे कि मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताए थे वैसे, ठीक है, आप सेट ऑफ सेट पढ़े, पहले तो आप सेट ऑफ सेट पढ़े ताकि तभी आप ट्रू एंड फॉल्स बता सकते हैं। सेट ऑफ सेट मतलब ये है सेट ऑफ सेट्स, ठीक है, मतलब ये है कि किसी भी सेट के अंदर सेट्स हम राइट कर सकते हैं। आपने अभी देखा इसमें, तो वही हम कर रहे थे, किसी भी सेट के अंदर हम सेट राइट कर सकते हैं। लाइक है जैसे कि मैंने राइट किया 1 2 3, ठीक है, और ऐसे नहीं, ऐसे राइट कर लो 3। एग्जाम्पल ले रहा हूं, समथिंग आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और दे रहा हूं अलग से, मैं 1, दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने 2, ठीक है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, और इसमें एक और चीज मैंने राइट कर दिया 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे राइट किया। एक कॉमा है, कॉमा मतलब यहाँ से एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, ये कॉमा है सब, तो यहाँ से मतलब एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं। मैंने ये राइट किए हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे राइट कर दिया, डी बी मैंने राइट कर लिया आपको 1, 2, 3। मैं कुछ ट्रू एंड फॉल्स बनाना चाहता हूँ इसमें। ये पावर ऑफ सेट ही हुई, ठीक है ना, सेट्स ऑफ पावर मतलब सेट ऑफ सेट्स, तो सेट्स का हमने एक सेट बना लिया, ये भी एक सेट ही हुआ, ठीक है ना। ये क्या हुआ, सेट, जिसको मैंने नोटेशन क्या दिया, ए दिया, बी दिया, सी दिया, डी दे दिया, ठीक है। पहला हमने ऑप्शंस लिया कि ए बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया बी बिलोंग्स टू ए। तीसरा मैंने ले लिया, बताना है सही कौन सा है, ट्रू कौन सा है, ठीक ना। तीसरा मैंने ले लिया सी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। एंड फोर्थ मैंने ले लिया सी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। फिफ्थ मैंने ले लिया यहाँ से डी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और फोर्थ ले लिया मैंने यहाँ से डी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और सिक्स्थ मैंने यहाँ से ले लिया, 4 हो गया, फिफ्थ हो गया, 6 ही था, ठीक है। 7 मैंने ले लिया यहाँ से 7 5 बिलोंग्स टू बी, ठीक है, 5 बिलोंग्स टू बी, या फिर 5 सबसेट ऑफ बी। चलो ये तो इजी है, ये तो कर ही लोगे, हटाओ ये कर लोगे, ये इतने ही बात कर लें, खाली इतने में बात करें, ज़्यादा हम आपको एडिशनल नहीं बनाएंगे, मतलब बहुत टाइम हो रहा है मेरा, ठीक है। फिलहाल आप ये दो देखें, बी बिलोंग्स टू ए होगा या बी सबसेट ऑफ ए होगा, बी बिलोंग्स टू ए होगा या बी सबसेट ऑफ ए होगा। पहले आप अपना आंसर दे दें पॉज करके, फिर मेरा आंसर सुने, ठीक है। इनके बारे में एक बार थिंक कर लें, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, सोच लिया होगा, कर लिया होगा, पहले आप अपने आप से कर लें कॉपी में, उसके बाद तब हमारा आंसर देखेंगे, तभी आपको मजा आएगा कि हाँ हमने सही है किया गया, गलत किया, कंसेप्ट में आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। मैं रीजन भी बताऊंगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका ट्रू होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका फॉल्स होगा, और ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, इसमें डी सबसे ये होगा फॉल्स, और ये आपका क्या होगा, ये होगा ट्रू, ये होगा ट्रू, ठीक है। इसी में एक और मैं लेता हूँ, एक और लेता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। मैंने एक ऐसे ले लिया 3,4 मतलब एक सेट ई ले लिया मैंने, ए सेट ई लिया 3,4। अब इसका बताना है, ठीक है, ई सबसेट ऑफ ए, और एक और मैं इसी में मतलब कि जोड़ रहा हूँ। अब इसको बताएं, अच्छा अब इसको बता दें तुरंत, ई बिलोंग्स टू ए, तो मैं बता रहा हूँ ये ट्रू होगा और ये फॉल्स। अब समझ रहे होंगे सर अभी तो सीक्वेंस क्या अप्लाई कर रहे हो, तो मैं सभी बातें तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि क्या मैंने किया है, ठीक है ना, क्या मैंने किया है, तो क्लियर कर दिया जाए तो मजा आएगा, ठीक है। तो क्या क्लियर करना है तुम्हें, कैसे मैंने किया है, आपको यह देखना है कि इस सेट में एलिमेंट्स क्या हैं, ए सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, क्योंकि ए के ऊपर सारी बातें हो रही हैं इस सेट के। तो पहला एलिमेंट है सेट 1, सेट 1, दूसरा एलिमेंट है सेट 2, तीसरा एलिमेंट है 3, चौथा एलिमेंट है 4, और पांचवा एलिमेंट है सेट 1, 2, 3। मतलब ये एलिमेंट्स हैं, ना कि सेट हैं इसके अंदर के, ये सारे क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे, ये क्या होंगे, सब इसके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। बात क्लियर हुई ना। तो एलिमेंट्स होने का मतलब ये हुआ कि अब ये जो ये हमने राइट किया, ये तो इसके लिए सेट है, इसके लिए सेट है, बट इस सेट के लिए ये क्या कर रहा है, एलिमेंट का कार्य कर रहा है। दैट मीन्स बी इसके अंदर जा रहा है, ना कि बी इसका सबसेट है। तो बी इसके अंदर जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, बी सबसेट ऑफ ए बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बी बिलोंग्स टू ए, बिकॉज ये इसका एलिमेंट है। बी क्या है, इसका एलिमेंट है ए का।
सेट वन क्या है, इसका एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे बी बिलोंग्स टू ए। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक ना। सारी कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं, तुम लोग को ध्यान देना यहाँ पर। फिर मैंने क्या बोला, सी सबसेट ऑफ ए। अब सी सबसेट ऑफ ए बोलेंगे तो भी गलत होगा, क्योंकि वही बात ये भी बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सी बिलोंग्स टू ए, बिकॉज सी इसका एलिमेंट है, सी इसका एलिमेंट है, ना कि सेट है। ये अलग से सेट है, लेकिन अगर आप ए के अंदर देखेंगे तो ये एलिमेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, एलिमेंट है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इधर ही कोई बना लेते, मान लो एफ बना लेते, वो होता हमारा 1, 2। अब बात करते हम, तो एफ इसका सबसेट होता, तो हम बात करते हैं एफ सबसेट ऑफ ए पॉसिबल था, एफ सबसेट ऑफ ए पॉसिबल था, बिकॉज ये एलिमेंट हैं और ये इसके अंदर, ये एलिमेंट सभी इसके अंदर सेट के अंदर जा रहे थे, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये इसका सबसेट है। ये एलिमेंट्स हो गए ना दोनों, अब ये दोनों एलिमेंट्स हैं, अब ये इन एलिमेंट्स का क्या सेट है ये, तो अब ये सेट इसका सबसेट तभी होगा जब ये एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, तो आप देखेंगे एलिमेंट इसके अंदर हैं। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स अगर हम ए सबसेट सी सबसेट ऑफ ए बोलेंगे तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि सी एक एलिमेंट का कार्य कर रहा है इस सेट के लिए। क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर है, तो एलिमेंट का कार्य कर रहा है ना, सेट के पूरा सिटी इसके अंदर है, तो ये एलिमेंट हुआ। जैसे 3 क्या है, 3 एक एलिमेंट है, अगर हम यहाँ पे 3 लिख देते तो एलिमेंट 3 तो होता है इसके अंदर जाता, वही इसी तरह, ठीक है ना। तो ये फॉल्स था, ये ट्रू था। अब तो कहानी समझ आई। इसी प्रकार से डी वाला था, तो डी वाले भी सेम उसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने ये क्या लिखा, तो मैंने इसलिए लिखा, ई मेरे पास था 3,4, 3,4 इसके लिए क्या है, एलिमेंट है। 3,4 इसके लिए क्या है, एलिमेंट है, और ये इन एलिमेंट का एक सेट बन गया। ई क्या है, इस एलिमेंट का एक सेट बन गया। जैसे कि मैंने ये सेट बनाया, वैसे ये भी एक सेट है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ई सबसेट है ए का, क्योंकि एक सेट है और इसके जितने भी एलिमेंट है इसमें जा रहे हैं, तो हम कहेंगे ई सबसेट ऑफ ए। कहानी समझ में आ रही ना, किसके एलिमेंट, सारे एलिमेंट इसमें जाने चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे अगर इस सेट, ये एक सेट है जो कि इसके जितने भी एलिमेंट है वो ए में जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा ई सबसेट ऑफ ए। कहानी समझ में आ गई, सबसेट ऑफ ए, कोई दिक्कत। तो यहाँ से सबसेट प्रॉपर सबसेट कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सबसेट प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन मैंने आपको समझा रखा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर सबसेट भी लगा सकते थे और सबसेट भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ई बिलोंग्स टू ए, ये फॉल्स इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ये एक ना कि सेट है। अब अगर आप इसको एलिमेंट के तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो 3,4 का हो, सेट 3,4 का, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो सेट 3,4 की तरह हो, तो हम बोलेंगे ये हमारा फॉल्स होगा। तो आई होप आपको पूरी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, रफ कर दिया जाए ना। चलो सारी बातें क्लियर होने के बाद मैं चलता हूं अलजेब्रा ऑफ सेट। सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स का मतलब हुआ कि समुच्चयों का बीजगणित, यानी बीजगणित, समुच्चयों का बीजगणित, ठीक ना। समुच्चयों का बीजगणित का मतलब ये हुआ कि जो भी समुच्चय हमारे पास दिए जाएंगे उनका बीजगणित मतलब रूप, मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सा, पहले यूनियन डिस्कस करेंगे, फिर इंटरसेक्शन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ले लो, हिंदी भी नाम बता देंगे, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ये हो गया, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस, ओनली डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस से पहले आप डिफरेंस सीखें, पहले डिफरेंस सीखें, ठीक है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस सीखें, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो हम लोग इतनी बातों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। हम आपको एग्जांपल 2-2 4-4 करके देते जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इनके थ्योरम्स हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरम्स होते हैं डिफिकल्ट, ठीक है, प्रॉपर्टीज होती है उनकी, तो मैं उनको क्लास में डिस्कस करूंगा। हालांकि यहाँ पर आपको जो भी डिस्कस करूंगा वो नॉर्मली क्या होंगे, हमारे पास डेफिनेशन होंगे। तो थ्योरम बताने से पहले फिर मैं एक बार डेफिनेशन को डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग थ्योरम पे डिस्कस, क्योंकि थ्योरम बहुत ही थ्योरेटिकल है, उसमें नंबर्स नहीं आएंगे, उसमें एक्स वाई जेड में पूरा काम चलेगा। तो थ्योरम से समझने के लिए आपको ये थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, इसलिए इनको मन लगा के आप देखना, ठीक है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं यूनियन ऑफ सेट का, यूनियन ऑफ ए सेट,
ऑफ सेट्स लिखो, सेट्स का यूनियन देखते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरसेक्शन हिंदी बता दें, यूनियन को वैसे हिंदी में यूनियन ही बोलते हैं, समुच्चय का यूनियन, ठीक है। और हम लोग यूनियन ही बोलते हैं उनको, मतलब पढ़ते यूनियन ही है, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लीमेंट को पूरक बोलते हैं, आप इनको याद रखें क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन को यही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। पूरक बोलते हैं, डिफरेंस को अंतर, कोई दिक्कत नहीं, अंतर बोलो आप, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सममित अंतर, सममित अंतर। तो इतनी बातें हैं, ठीक है। तो आप जो बोलना चाहें वो बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स में आप क्या सीखते हैं, मैं आपको पहले जनरल मैथड बता दूं, ठीक है, कि ए यूनियन बी क्या कहता है। वो ये कहता है कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब ए व बी के सभी अवयवों का समुच्चय, इसका मतलब ये है। इसको डिफाइन मैंने कर तो दिया है, अब इसको आप लोग समझना चाहते हो तो समझो कैसे मैंने बोला है। हमने बोला कि कोई अगर ए और बी मेरे पास हैं, अगर कोई मेरे पास ए और बी हैं, तो अगर मैं उसका यूनियन करता हूं तो हम क्या लिखेंगे, ए के जो जितने एलिमेंट होंगे बी का, उनको एक साथ रख देंगे। एक साथ रखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ रिपीट एलिमेंट को हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि आप एलसीएम नहीं लेते हैं वैसा आप कर लें, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है कि 6 और 4 जैसे हमने राइट किया, तो एलसीएम का वो जनरल मेथड जो आपने सीखा वो भूल जाओ, हम यहाँ पे नॉर्मली बता रहे हैं आपको। 2 और 3 ऐसे हो गया, 2 और 2 हो गया, ठीक है। तो जो कॉमन होता है उसको राइट कर लेते हैं, जो डिफरेंट होता है उसको वैसे राइट कर देते हैं जैसे राइट है वो। और 2 2 2, 2 2 4, 3 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो इसका एलसीएम 12 हुआ। तो हमने क्या देखा है, हमने ये मान लो एलिमेंट्स थे हमारे पास, ठीक है। तो हमने वो सभी एलिमेंट्स लिखे जो मतलब कि रिपीटेड है उनको एक ही बार लिखा, और जो नॉर्मली है उनको ऐसे लिख दिया। तो ये इसके इस सेट में था, इस सेट में भी था, तो रिपीटेड हो गया, मतलब इस सेट में भी, इस सेट में, तो इसको रिपीटेड बोल गया, हमने राइट कर दिया, और इसको नॉर्मली ऐसे राइट किया। तो ये एलसीएम जैसे वहां पे करते थे, तो कुछ एलसीएम जैसा ही होता है, लेकिन एलसीएम नहीं बोलेंगे हम उसको, ऐसा बोलेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। ज्यादा अच्छे से समझना है तो एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4, ठीक है। b इक्वल टू 2 4 6 8, मेरे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं a यूनियन b क्या होगा, तो आप बोले a यूनियन b क्या होगा, तो आप ये बोले कि हमने क्या बोला, सभी सेट्स का मतलब सभी एलिमेंट्स का सेट बनाना है जो कि a के भी हो और b के भी हो। तो a में बस आप इन सभी को एक साथ लिख दो, ठीक है। इन सभी एलिमेंट को एक साथ लिखो, तो 1 2, दोनों में तो क्या वो लिखना है एक ही बार है, 2 3 4 5 तो है नहीं, दोनों में नहीं है 5 तो 5 नहीं लिखेंगे, 6 इसमें है तो इसमें लिख दें, एंड 8 इसमें है तो इसमें लिख दें। कहने मतलब इन्हीं एलिमेंट्स को खाली लिखना है, बस एक अरेंजमेंट के द्वारा, एक अरेंजमेंट में रखना है, एक सीक्वेंस वाइज रखना है। अदरवाइज इनमें जो एलिमेंट नहीं है वो नहीं लिखना है, तो इन्हीं एलिमेंट्स को खाली एक अरेंजमेंट के द्वारा रख दीजिए, वही हमारा ए यूनियन बी कहलाएगा, ठीक है। वही हमारा ए यूनियन बी कहलाएगा। मतलब ए यूनियन बी में कुछ नहीं करना है, हमें इन एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है, ठीक है, एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। अच्छा हमने यहाँ पे एक बात देखी है कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, कोई भी एलिमेंट 1 और 2 कोई भी एलिमेंट उठा लो, तो या तो वो ए का एलिमेंट होगा या फिर वो बी का एलिमेंट होगा, ठीक है, या फिर दोनों का होगा, या फिर वो बोथ का होगा। कहने मतलब समझ ना, बोथ का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन, वो बाद में हम बताएंगे, ठीक है। तो या तो वो ए का होगा या तो फिर वो बी का होगा, ये बात समझ में आ गई। जैसे कि मैंने 1 उठाया, 1 बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो इसका मतलब ये हुआ 1 ये तो ए का होगा या फिर 1 ये तो बी का होगा। आप चेक करके देख लें, 1 मेरा ए का है बट बी का नहीं है, तो मैंने या लगाया, मतलब और लगाया, और मतलब अथवा, मतलब दोनों में से किसी एक का, तो हो भी सकता, दोनों में के भी हो सकते हैं और दोनों में से किसी एक का भी हो सकता है। तो हमारा ये सही हुआ, ये नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझ में आ गई होगी, मैंने इसका ये डेफिनेशन ही है मेरी, ठीक है, जनरल डेफिनेशन है, आप लोग इसको याद कर लेना क्योंकि हम थ्योरम में इसको यूज करेंगे। हम ये साथ साथ बताते चलेंगे, जो भी हम लोग थ्योरम में यूज करने वाले पॉइंट होंगे वो हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे, कौन कौन से पॉइंट है जो हम थ्योरम में यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, अरे कहाँ दिक्कत आएगी यार, बस मन लगा के समझते चलो। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, इसी में मान लो मैंने सी ले लिया,
सी मेरा क्या है 1 3 5 7 8 सॉरी 5 7 9 11। अब मैं करना चाहता हूं ए यूनियन बी, ठीक है, और डी मैंने ले लिया है ए बी सी, ठीक है, ये ले लिया है। अब मैंने कहा कि आपसे कि भाई ए यूनियन डी निकालो, पहले ए यूनियन डी, तो आप वो सभी एलिमेंट राइट कर देंगे 1 2 3 4 ए बी सी डी सब राइट कर दो, क्योंकि इनमें कोई रिपीटेड तो है नहीं, 1 2 3 4 और ए बी सी, ये हो गया इसका ए यूनियन बी, कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन डी, सॉरी ए यूनियन डी। चलो हम लोग बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, बी यूनियन सी निकाल लो जरा। सारे एलिमेंट लिखने हैं तुम्हें, खाली जितने हैं सब एक अरेंजमेंट के साथ। तो 1 लिखो, 2 लिखो, 3 आया 3 लिखो, फिर 4 भी है इसके पास, सभी एलिमेंट को खाली एक अरेंजमेंट लिखना है। 5 में 5 भी है हमारे पास, ठीक है, 6 भी है हमारे पास, ठीक है, देखो फिर 7 है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 7 है, 8 है, 9 है, और 10 ना होकर 11 है, ठीक है, 10 नहीं है, देखो दोनों में 10 है क्या, 10 नहीं है, तो मतलब 10 नहीं राइट करेंगे, ओनली 11 हो गया। तो इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह सी और इस डी का निकाल लेना यूनियन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तुम्हें इतना याद रखना, आज छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को, पूरे पढ़ाई करना है, पढ़ाई तो पूरा तुम्हें डेली मिलेगा वर्क, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं इंटरसेक्शन की ओर, ठीक है। इंटरसेक्शन, यूनियन ऑफ ए सेट खत्म हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट सीखो। इसका मतलब तो कॉमन एलिमेंट्स, खाली इसका मतलब होता है कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर कोई राइट है तो मैं बोलूंगा कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। इसका मतलब हुआ ए और बी में जो दोनों में एलिमेंट हो, ठीक ना, उभयनिष्ठ एलिमेंट, सेट्स ऑफ लिख लेना, सेट्स ऑफ कॉमन एलिमेंट, ठीक है, सेट्स ऑफ कॉमन एलिमेंट, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट इज राइट होता है ए और बी में उभयनिष्ठ एलिमेंट का समुच्चय। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है, हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, थोड़ा हिंदी लिखना है तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी इंग्लिश में ओनली, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ रही ना। तो कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, तो हम उसको राइट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ऑफ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेट तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो ये लिखने की जरूरत है नहीं। तो बस इतना याद रखो कि ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का, ठीक है ना, इतना बोल दोगे बहुत है, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने सेट का सिंबल बना रखा है। बात समझ आ गई नहीं आगे। चलो ठीक है, जनरली हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, अभी नॉर्मली जो हम लोग थ्योरम में यूज करेंगे वो लैंग्वेज अभी नहीं राइट किया मैंने, वो राइट करूंगा अभी। फिलहाल अभी इसके लिए एग्जांपल देख लो ताकि तुम्हें वो राइट करने में कोई दिक्कत ना आए। मैंने बोला ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दूसरा मैंने बोला बी बोल दिया मैंने 1 3 5 7 8 7 9, ठीक है, और 11 और 13 ये राइट कर दिया। और मैंने सी राइट कर लिया है 2 3 5 7 11, ठीक है, 11 13 और अगला 17 कुछ समथिंग ऐसे राइट कर लिया। तो ये हमने सेट्स बना लिए। अब मैं इनको चेक करूंगा ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। मैंने बोला कॉमन एलिमेंट, मतलब जो दोनों में कॉमन मिल जाए। अब इनमें देखो कॉमन एलिमेंट क्या है, जैसे 1 1 दोनों मिल रहा है तो ओनली 1 लिखेंगे, ठीक है। 2 नहीं मिला छोड़ो, 3 मिल रहा है दोनों में तो 3 लिखेंगे। फिर 5, क्योंकि 4 नहीं मिला छोड़ो, 5 मिला 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर 6 नहीं मिला छोड़ो, 7 मिला 7 राइट लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास 8 नहीं मिला छोड़ो, 9 मिला 9 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद 10 नहीं मिला छोड़ो, 11 मिला 11 लिखेंगे, 11 नहीं मिला है छोड़ो, इसके आगे कुछ नहीं मिला मतलब छोड़ो, हमारे पास इतने ही एलिमेंट्स मिल गए। तो ये हो गए ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन सी बनाओ, बी इंटरसेक्शन सी बना लो, ठीक है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी बनाया मैंने, तो हमने क्या देखा कि 3 मिला इसमें तो ओनली 3 लिखा मैंने, 5 मिला इसमें तो मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। 7 मिला इसमें तो मैंने 7 लिख दिया। फिर इसमें 11 मिला इसमें तो 11 लिख दिया, 13 मिला तो 13 लिख दिया। कहानी समझ में आ गई कि दोनों में जो मिले कॉमन वही इसमें लिखना है, अदरवाइज कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। मैंने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाला।
मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो आया था, अब उसका इंटरसेक्शन निकालना है सी के साथ। इसका तो अब इन्हीं एलिमेंट का हमें सी के साथ देखना है, ठीक है। अब इसको सी के साथ देखो, क्योंकि ए बी निकाल लिया आपने, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया है, अब हमें इसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है। अब हम इसको सी के साथ डायरेक्टली देख लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, 1 तो नहीं मिला, छोड़ो, 3 मिल रहा है दोनों में, तो 3 लिखो। फिर हमारा क्या मिला, 5 मिला, तो 5 लिखो, ठीक है। फिर हमारा क्या मिला, 7, तो 7 लिखो, ठीक है। फिर और कुछ नहीं मिल रहा है तो छोड़ो। तो ये हमारे पास इनके इंटरसेक्शंस हो गए। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं अगर इसकी जनरल डेफिनेशन बनाना चाहता हूं, जो थ्योरम में अप्लाई करने वाला हूं, वो क्या बनेगा, अगर कोई एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब इसमें, तो आप ये देखते हैं कि वो एलिमेंट ए का भी होता है और बी का भी, क्योंकि दोनों को होगा तभी इसमें लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 1 को उठाया तो 1 ए में भी जा रहा है, बी में जा रहा है। हमने इसका 3 उठाया तो 3 दोनों में जा रहा है। 5 उठाया, 5 भी दोनों में जा रहा है। 7 उठाया, 7 भी दोनों में जा रहा है। 9 उठाया तो 9 भी दोनों में जा रहा है। तो आपने यहां से क्या देखा कि ए इंटरसेक्शन बी के कोई भी एलिमेंट अगर हम उठाते हैं वो ए के भी होते हैं और बी के भी होते हैं। तब जब ये डेफिनेशन सभी में अप्लाई हो तभी हम ये बनाते हैं, ठीक है। तो हमने यहां से देख लिया है कि अगर ऐसा कहीं होता है कि कोई एलिमेंट अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का उठाते हैं, इसका मतलब हुआ कि वो एलिमेंट या तो ए का होगा एंड वो एलिमेंट बी का भी होगा, मतलब वो ए का भी होगा और वो एलिमेंट बी का भी होगा। ये डेफिनेशन हम लोग थ्योरम में अप्लाई करेंगे, इसको याद कर लो, ठीक है। याद हो गया होगा क्योंकि मैंने समझा दिया इतना। होमवर्क में आपको पूरी पर्सनली करनी है फ्रेंड्स, इतना याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रफ करता जा रहा हूं, आप लोग नोट करते जाना, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, डिफरेंस सीखो, डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब चलो इसको सीख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है कि मान लो हमारे पास कोई दो सेट है, उनको मैं डिफरेंस करना चाहता हूं, ठीक है, डिफरेंस। तो उसमें आपको एक चीज और दिया जाएगा डिफरेंस में, ठीक है। पहले मैं आपको डिफरेंस सिखा देता हूं, उसके बाद ही मैं आपको कॉम्प्लीमेंट सिखाऊंगा। पहले डिफरेंस सीखो आप, ठीक है। डिफरेंस आपको मतलब जैसे ए और बी हमारे पास कोई दो सेट है, ठीक है, मुझे इसका डिफरेंस निकालना ए माइनस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट मैंने लिया है सच दैट वो एलिमेंट जो मतलब ए माइनस बी में हम जो लिखेंगे वो एलिमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट ए का होगा, बट वो एलिमेंट ए का होगा बट वो एलिमेंट बी का नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि हमारे पास जैसे ए और दो हमारे पास कोई ए और बी दो हमारे पास सेट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ए माइनस बी जब करेंगे तो हम वही एलिमेंट इसमें लिखेंगे, वही एलिमेंट लिखेंगे जो, देखो पहली बात तो वो एलिमेंट बी का नहीं होना चाहिए, इसे सेट में वही एलिमेंट लिखा जाएगा जो सेट बी का तो ना हो बट ए का हो, ठीक है। तो खाली ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी के एलिमेंट ना हो। इसका मतलब हुआ कि जो कॉमन एलिमेंट है पहले उनको आप हटा दीजिए और जो ए में बचेंगे वो एलिमेंट वो सारे लिख दीजिए। मैं आपको समझाता हूं कैसे, मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि तुम्हें पूरा समझ में आ जाए। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, मैंने ये लिख दिया। अब मैंने बोला बी, मैंने राइट किया यहाँ पे 1 3, ठीक है, 5 7, ज्यादा लंबा ना लो, इतना 6 तक ले लो, ठीक है, 7 और यहाँ पे 9 और ऐसे मैंने राइट कर लिया, ठीक है, 9 और एक 11, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए पूरा पॉइंट। मैं दो चीजें निकालूंगा, मैं a माइनस बी निकालूंगा और मैं b माइनस ए निकालूंगा, ठीक है। पहले मैं a माइनस बी निकालना चाहता हूं। मैंने क्या बोला, एक ट्रिक बताई कि कॉमन एलिमेंट आपको लिखना नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट हटा लीजिए। तो आप देखें कॉमन एलिमेंट जैसे 1 1 दोनों मिला, 3 मिला दोनों में, 5 मिला दोनों में, तो आप इनको टिक कर लें, ए में ही टिक करना है, a माइनस बी में ए में टिक करना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आपको x लिखना है यानी कि एलिमेंट लिखना है जो कि a का हो बट x का मतलब b का ना हो। तो b में देखो, b में 1 है तो इसको नहीं लिखना है आपको, इसको हटा लीजिए, ये हट गया आपका, ठीक है, ऐसे ये हट गया आपका। ये 3b b में है मतलब इसको भी हटा लो, ये 5b b में है ये भी हटा लो। अदरवाइज बचा क्या हमारे पास, अदरवाइज मेरे पास बचा है 2 बचा है, 4 बचा है, 6 बचा है। दैट मीन्स a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 2 4 6 होगा, 2 4 6। तो अब ये जो 2 4 6 है ना, इसका कोई भी एलिमेंट उठा के देख लो, वो a में तो जा रहा है बट वो b में नहीं जा रहा है, तो मतलब हमारी डेफिनेशन फॉलो हो रही है। तो a माइनस बी जब भी आ जाए, समझ जाना, a माइनस बी जब भी आ जाए मतलब कोई अगर एलिमेंट है, ठीक है, अगर वो a माइनस बी का है दैट मीन्स वो एलिमेंट a का भी होगा बट वो एलिमेंट b का नहीं होगा, इतना याद रखना है तुम्हें, ठीक है, वो एलिमेंट b का नहीं होगा। कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत?
चलो हम b माइनस ए करके देख लेते हैं ना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा और भी, ठीक है। अब b माइनस ए, अब हमें b पर फोकस करना है, a पर नहीं, हमें b पर फोकस करना है। अब ये देखो a के एलिमेंट कौन कौन से मिल रहे हैं, क्योंकि b माइनस ए में हमें b के एलिमेंट लिखने हैं, अब a के नहीं लिखने, ठीक है। b के एलिमेंट लिखने हैं, a के नहीं लिखने हैं, तो b के वो एलिमेंट लिखने हैं, कौन कौन से लिखने हैं चलो बताता हूं, जो कि a के ना हो। तो इससे 1 मिला तो 1 को हटा लीजिए, 3 मिला 3 को हटा लीजिए, 5 मिला 5 को हटा लीजिए, अदरवाइज जो भी नहीं मिले हैं वो सब लिखो। तो हमारे पास कौन कौन से नहीं मिले, इसमें जो कॉमन नहीं मिल रहे हैं वो कौन कौन से, 7 9 11, ये हुआ b माइनस ए। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पूरा कहानी समझ में आ गया ना। ए माइनस बी, बी माइनस ए क्या होता है, तो यही अंतर होता है ए माइनस बी में, कि आपको समझना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, मतलब डिफरेंस इसका आना ही चाहिए सेट्स का, ठीक है। तो मैंने सिंपली आपको बता दिया। वैसे मेरी जब लाइव क्लास होगी तो आप उसमें ज्वाइन होके कंफ्यूजन अपनी जो भी हो क्लियर कर लेना, और मैं इसको कमेंट कर देना। तो मैं भी वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ज्वाइन हो चुके होंगे, तो मैं वहाँ पे तुम्हें डिस्कस करके समझा दूंगा, ठीक है ना। चलो इसको रब कर लेता हूँ मैं, नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो यहां पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये देख लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है, इसको समझिए और इसको सॉल्व करिए। तो इसको समझने के लिए मैं आपको क्या बताता हूं, थोड़ा वो ध्यान देना है तुम्हें। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दैट मीन्स यहाँ पे आपको जो डिस्कस करना है ना, वो कॉम्प्लीमेंट के में क्या डिस्कस करना है वो समझना है तुम्हें। यहाँ पे आपको एक यू दिया जाएगा, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं समुच्चय का पूरक, है ना, पूरक समुच्चय जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि समुच्चय का पूरक, पूरक समुच्चय, ठीक है, यहां तक समझना है। एक आपको यू दिया जाएगा, यू बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ये दिया जाएगा आपको, ठीक है। और कोई सेट दिए जाएंगे ना, जो भी सेट होंगे ए बी सी डी सब इसके सबसेट ही होंगे, जो भी होंगे सब दिए जाएंगे, वो यू क्या होगा, इन सभी का यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट जैसे कि मान लो, कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे मान लो सेट हमें ए दिया गया है, ठीक है, मान लो सेट ए का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सेट ए का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ए डैश भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको ऐसे ही बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, चाहे जो बोलो, चाहे ये बोलो चाहे बोलो, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है यू माइनस ए, ये क्या बोलता है, यू माइनस ए। यू क्या है, यू हमारा यूनिवर्सल सेट है, उसमें हम ए को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, यू माइनस ए, बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि कोई एलिमेंट है अगर ए में बिलोंग करता है तो ए डैश में, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब हुआ कि वो एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करेगा। सिंपल सा फैक्ट है कि अगर कोई एलिमेंट ए डैश में आता है, इसका मतलब वो ये हुआ कि वो ए में नहीं आता है, तभी तो कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जस्ट अपोजिट काम कर रहा है ये। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, तभी तुम्हें समझ में आएगा। मैं बोलता हूँ तुम्हें, बहुत सिंपल से एग्जांपल दूंगा मैं। जैसे मैंने बोला तुम्हें u इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक के नंबर हमारे पास हैं, ठीक है। इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन भी आ सकता है आराम से, तो मैं इसको अप्लाई करूंगा, दिखाऊंगा भी तुम्हें। ए इतना आ गया, ठीक है। ए मान लो हमारे पास आया 1 2 3 4, बी हमारे पास आया है 1 3 5 7 9, ठीक है। सी मेरे पास आया है 2 4 6 8, ठीक है, 10। इतने एलिमेंट है, बस इतने में एलिमेंट में हम तुम्हें काम सिखा देंगे, ठीक है। चलो इनका देखते हैं। जैसे पहला चीज मुझे फाइंड करना है, पहली बात मुझे क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ए कॉम्प्लीमेंट, चाहे ए डैश बोलो चाहे बोलो, कोई भी साइन यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने 2 साइन दिखाए हैं, एक ये, कोई भी साइन यूज करना है, दोनों में से कोई एक साइन यूज करना है, दोनों नहीं, ठीक है। तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ जनरली। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मैंने क्या बोला, यू माइनस ए। यू मतलब होता है ये 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, मतलब ये सभी एलिमेंट राइट कर लो। अब इनमें से हमें एक एलिमेंट काटने हैं, तो मतलब 1 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, तो बच्चे क्या है मेरे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या राइट कर सकते हैं, 5 राइट कर सकते हैं, 6 राइट कर सकते हैं, 7 राइट कर सकते हैं, 8 राइट कर सकते हैं, 9 राइट कर सकते हैं, 10 राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट हम इसमें राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, मतलब यू माइनस बी कर देंगे हम लोग, u माइनस बी कर देंगे। u माइनस बी मतलब u में b को सब्ट्रैक्ट कर देना है। u को b में अगर सब्ट्रैक्ट करोगे
यू में बी को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो मतलब 1 कट हुआ, बी कट हुआ, ठीक है, 1 कट हुआ, बी कट हुआ एंड 5 कट हुआ, ठीक है, जो है वो कट कर लो, 5 कट हुआ, 7 कट हुआ एंड 9। इसका मतलब हुआ कि यू में जितने भी एलिमेंट हैं उनसे हम बी के एलिमेंट हटा लेंगे। इसका मतलब हुआ यू में जितने एलिमेंट होंगे उनको उनमें से हम बी के एलिमेंट हटा लेंगे, जो भी एलिमेंट बचेंगे वो बी कॉम्प्लीमेंट में राइट कर देंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के एलिमेंट नहीं लिखने हैं, यू में जो भी एलिमेंट हैं उनसे बी के एलिमेंट हटा दो और जितने भी हमारे रिमेंस एलिमेंट होते हैं वो सभी हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में राइट करने पड़ते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे राइट करना पड़ेगा 2 राइट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है तो ऑड नंबर सभी हटा लो तो इवन नंबर बचते हैं, ठीक है, वो सभी आप राइट कर दो। तो 2 4 6 8 10। तो ऑड का वैसे भी कॉम्प्लीमेंट इवन होता है, तो जैसे कि आपने अभी देखा, ठीक है। अगर मैंने बोला ए यूनियन बी, राइट कर लेता हूं मैंने बोला ए यूनियन बी निकालो पहले, तो ए यूनियन बी आप निकाल लें। ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 1 2 3, राइट करता हूं 1, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब सारे सभी एलिमेंट राइट करने हैं, तो सभी एलिमेंट राइट करो 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7 और फिर 9, राइट। ये मेरे पास हो गए। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट राइट करना है, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे आया, इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट राइट करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब हुआ इस सेट का पूरा कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये एलिमेंट यू से हटा दीजिए। यू से हमें एलिमेंट कौन कौन से हटाने हैं वो समझ में आ रही होगी, कौन कौन से एलिमेंट हटाने हैं, सभी एलिमेंट हटाने हैं जो भी तुम्हें दिख रहे हैं, ये सभी एलिमेंट हटा लो और जो भी एलिमेंट बचे उनको राइट करो। तो हमें क्या क्या राइट करना पड़ेगा, 1 हटा, 2 हटा, 3 हटा, 4 हटा, 5 हटा, 6 नहीं हटा, ठीक है, 6 रहेगा, 7 हट गया और 8 9 10, 9 भी हट गया, सॉरी 9 भी हट गया, 8 रहेगा, ठीक है, 9 हट गया आपका और 10। तो ये इतने एलिमेंट आपके रहेंगे, तो मतलब 6 8 10। तो इसमें राइट करूंगा मैं 6 8 10। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट का आराम से निकाल सकते हैं। मान लो सी का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी सी का निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। चलो मैं आपको बी इंटरसेक्शन सी करके दिखाता हूँ, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो पहले आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे। क्वेश्चन आया ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन सी करेंगे। ए इंटरसेक्शन सी मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो कौन कौन मिला, कॉमन 2 मिला और 4 मिला मात्र। तो मेरे पास हो गया 2 और 4, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि यू में हमें 2 और 4 खाली हटा देना है और जितने एलिमेंट हो सब राइट कर देना है। कौन कौन से राइट करना पड़ेगा, मुझे राइट करना पड़ेगा 1, ठीक है, 3, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ये मेरे क्या होंगे, इसके एलिमेंट होंगे, ठीक है। थ्योरम्स हम बताएंगे कल, थ्योरम्स बताएंगे, ओनली कल थ्योरम्स लेंगे, ठीक है, लाइव क्लास में। तो आप लोग लाइव क्लास में जरूर रहना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। नेटवर्क आज गड़बड़ था, डेली गड़बड़ नहीं रहेगा, इसलिए रहो, ठीक है। कभी कभार होता है नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दिन मैं आपको इस तरह से पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। एक ही बात बचती है मेरे पास, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ सेट आज खत्म हो जाएगा। एक ही बात बचती है सिमेट्रिक डिफरेंस, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, बस आपके आज का लेक्चर ओवर होता है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस में थोड़ा सा अंतर है, और वो थोड़ा सा अंतर दोनों को बहुत ही अलग कर देती हैं, ठीक है। क्या अलग कर देती हैं, मैं आपको डेफिनेशन पहले नॉर्मली लिख देता हूं ताकि आपको जहां पे मतलब यूज करना पड़ जाए तो हमें दिक्कत ना हो। जैसे कि हमारे पास कभी यूज करना पड़े कि एक्स बिलोंग्स टू, ये सिमेट्रिक सिंबल का डेफिनेशन होता है, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस यहाँ पे हम बोलेंगे। डायरेक्ट सम कहीं कहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सम ना बोलकर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको इस साइन को हम बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी में बिलोंग करता है, दैट मींस वो एलिमेंट क्या होगा, वो मतलब एलिमेंट हम कौन कौन से एलिमेंट राइट कर सकते हैं, वो एलिमेंट क्या होंगे, चलो ऐसे राइट कर लो नॉर्मली, कि हमारा वो एलिमेंट अगर ए का होगा, ठीक है, देन तो वो बी का एलिमेंट नहीं होगा, या फिर या मतलब और, ठीक है, या फिर अगर वो बी का होगा, मतलब वो अगर बी का होगा तो इसका मतलब हुआ कि वो ए का नहीं होगा, सॉरी बी का होगा, इसका मतलब हुआ वो ए का नहीं होगा। दैट मीन्स हमें वो जो कॉमन एलिमेंट हो जाए, जो मतलब कॉमन एलिमेंट हो, वो पूरी तरीके से हमें गायब ही कर देना, हटा ही देना है। चलो मैं इसको थ्योरम में यूज कर सकता हूं मैं, इसलिए मैंने इसको राइट कर दिया। जनरली डेफिनेशन में आपको एग्जांपल द्वारा समझाता हूं। सपोज करो 1 2 3 4, मैंने ये राइट किया, मेरी बात सुनो, वो बात समझना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर काट दो। अरे भाई उधर बता,
इक्वल टू 1 2 3 4 5, मान लो ये एग्जांपल मेरे पास, मैं इसको एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, एंड 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसा एग्जांपल है। आपको करना है कि मैं ट्रिक टाइप में बता रहा हूं, आपको जो भी कॉमन एलिमेंट है ना वो दोनों से हटा देना है और जितने एलिमेंट बचे हैं वो राइट कर देना है। क्या मैंने बताया, समझ में आया? चलो मैं समझाता हूं। मान लो जो इसमें कॉमन एलिमेंट है, जैसे कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, 4 और 5 दोनों में मिल रहे हैं, ठीक है ना। 4 और 5 कॉमन एलिमेंट है, इनको हटा दो और जो भी एलिमेंट बचे उनको राइट कर दो। क्या क्या बचा है, पूरे सेट का राइट करना है। a माइनस बी में क्या रहता था, एक कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद जो a के खाली हो, जैसे a माइनस बी निकाल रहे हो, तो अगर मैं आपको a माइनस बी निकाल के दिखाऊं तो हमने क्या बताया था, जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटाने के बाद जो a में बचे एलिमेंट वो मात्र तुम्हें लिखने होते हैं। तो 1 2 3 लिखा था आपने, ठीक है, ओनली 1 2 3, बिकॉज हमें a के ओनली रखने पड़ते हैं, b के नहीं, ठीक ना, a माइनस बी में। तो एक जो भी बी के एलिमेंट होंगे उनको हटाने के बाद जो भी हमारे पास डिस्कार्ड कर दो, यानी और जो भी एलिमेंट बचते हैं ए में वो राइट कर दो, वो हमारा क्या होता है, वो ए माइनस बी होता है। लेकिन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बहुत ही अलग बात करता है। सिमेट्रिक डिफरेंस ये कहता है कि कॉमन एलिमेंट हटा दीजिए, मात्र ए के नहीं लिखने, उसमें बी के भी जो बचे एलिमेंट है वो भी तुम्हें लिखने हैं, जैसे कि 1 2 3 और साथ साथ तुम्हें क्या लिखना है, 6 7 8, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है। जहां पे तुम्हें समझ में ना है रिपीट करके फिर से देख सकते हो मैंने क्या बताया है तुम्हें। मैंने क्या बताया है कि जो भी कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दीजिए, ठीक है, जो भी कॉमन एलिमेंट उनको हटा दीजिए, जो बचेंगे एलिमेंट, जो भी ए बी दोनों में जो बचेंगे एलिमेंट वो आपको यहाँ पे राइट कर देने हैं। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सम का, सॉरी सिमेट्रिक डायरेक्ट सम, सॉरी डायरेक्ट सम नहीं हटाओ, डायरेक्ट सम तो मस्ती में यूज करते हैं। इसको बोल रहे हैं यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का हम लोग साइन यूज कर रहे हैं और बीएससी में तुम लोग इसको नाम पढ़ोगे डायरेक्ट सम। यहां तक तुम्हें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको हम लोग इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, इसको हम लोग इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक ही बात है, कैसे मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लो हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो वैल्यू मेरे पास क्या आती है, 4 और 5 आती है। अब इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर दें, जरा इसका आप अगर कॉम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है, इसका आप कॉम्प्लीमेंट कर दें कुछ ऐसे, तो मेरे पास एलिमेंट क्या होता है, तो इसका यूनियन बना लो। इसका यूनियन क्या बनेगा, मतलब यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, यही मेरा बनेगा इसका यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जो इन सभी को रखता हो अपने अंदर, ठीक है, मतलब ये दोनों सेट इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे, तो इसका ये यूनिवर्सल सेट होगा। तो अगर आप इसमें a माइनस बी करके देखें, वैसे ये कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं तो ऐसे बता दिया मैंने, ठीक है, जनरली मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ कि कॉमन एलिमेंट का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो 4 और 5 खाली हटा दीजिए, जो भी एलिमेंट बचेंगे वो आपके आंसर होंगे। तो एलिमेंट क्या बचा मेरे पास, 1 2 3 6 7 8, दैट मीन्स यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल अपने लाइव क्लास में। तो आज आप लोग इनके करें प्रैक्टिस, ठीक है, अच्छे से, और कल हम इस पर करेंगे डिस्कस। तो अब तक बहुत टाइम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फिर, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेना। हम लोग इनके कल थ्योरम पे डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। चलो फिर मिलते हैं, बाय।